Hi everyone, I'm here with you all today to ask you how you all are. अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ, सो बच्चों, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? आप मुझे ये बोलोगे कि मैम जले पे नमक मत छिड़को, लास्ट के कुछ 10 दिन बचे हैं और इसमें हमारी हालत बुरी हो रही है। आप यहाँ आकर के हमसे पूछ रही हैं क्या चल रहा है लाइफ में। बट एनीवे बच्चों, इट्स जस्ट एन एग्जाम एंड इट्स देयर। वी हैव ऑलरेडी बार्गेन्ड फॉर इट। वो कहते हैं ना, ओखली में सर डाला तो मुसल्ली या व्हाटएवर, मुसल्ला व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, उससे क्या डरना, है ना। सो एग्जाम आ रहा है, यू विल बी गोइंग एंड टेकिंग द एग्जाम। अब डर करके कोई फायदा नहीं है, ये पहले सोच लेना चाहिए था। ये वैसी वाली बात है कि भाई इश्क करने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप पढ़ तो गए हो इसमें, अब ये आपकी जान ले रहा है तो आप कंप्लेन मत करो। राइट। सो अभी यहाँ पे मैं आई क्यों हूँ? पहले तो मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताती हूँ। देखो, हमारे पास हमारा एफबी पे वी हैड पोस्टेड समथिंग जिसको हमने लिखा था कि सारे मसले का, सारे समस्या का समाधान। ठीक है, रुको मुझे ओपन कर लेने दो ये। हाँ, सो दिस इज 20 days टू कैट, ये थोड़ा सा पहले पोस्ट किया गया था, समस्या का समाधान, और उस पे ना बहुत सारी क्वेरीज आई। तो अब जब मैंने उसको देखा, मैंने उस पे सारी क्वेरीज देखा, तो आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ पंडोराज बॉक्स। बट पंडोराज बॉक्स में ना सारे इविल्स बाहर आए थे, तो यू आर नॉट द इविल। मुझे समझ आया कि कैट एक्चुअली कितना इविल टाइप बिहेव करता है ऑन आवर साइकी। So anyway, so coming back to this, what I decided was to just pick a few from here, like cherry pick some that are concerned with VARC. और वैसे मैंने जब इसमें पूरा स्क्रॉल करके देखा ना, तो कुछ 115 116 कुछ कमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं। सारे बच्चों के नेम्स फेमिलियर दिख रहे हैं मुझे। एंड द जनरल क्वेरी इज लाइक माय मॉक स्कोर्स आर डिपिंग। एक और है, मुझे मेरे स्लॉट में नींद आ रही है। तो अब ये तो भाई स्लॉट की गलती है, वी कैन नॉट से कि हाँ स्लॉट चेंज कर दो। बट ठीक है, आई विल कम टू दोस। सो देयर आर सम जनरल क्वेरीज आल्सो। सो बच्चों, चलो इस पे ना थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या लिखा है लोगों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने, और इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। एंड ऑन अ लाइटर नोट, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ समथिंग पोस्टेड बाय हर्तिका भाटी, जो लिखती हैं, वेरी स्लीपी अराउंड माई स्लॉट 4:30। Hartika, you have no idea how murderous that slot is for me. I mean, if I'm given a class that is 4 to 6, मेरे दिल से एक ना चीख पुकार निकलती है, oh my God, मुझे बचा लो। But then class is a class, dedication is dedication, करना तो है। राइट, आई क्वांटा ज्वाइन करने के पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि मैं 4 to 6 नहीं ले पाऊंगी, बिकॉज ये मेरा स्लगिश स्लॉट होता है। मैं किसी कोने में लेटी हुई सोई भी पड़ी दिखती हूँ। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस हर्तिका, व्हाट वर्क्स फॉर मी इन दिस स्लॉट इज झंडू बाम। अब इससे पहले कि आप हंसो और मेरा मजाक उड़ाओ, मैं सही बता रही हूँ, नो कॉफी नो टी वर्क्स फॉर मी इन दैट स्लॉट। सो मेरे ना सिरहाने में एक छोटा सा बास्केट है जिसमें मैंने झंडू बाम का माइल्ड स्ट्रॉन्ग, एक रोल ऑन, और एक और है जो पता नहीं कुछ कहलाता है, समथिंग सो ये 4-5 टाइप के मैंने रख रखे हैं। Depending on the kind of sluggishness that I feel, I reach out for one of those and I apply a little here, a little around the nose, and some like behind my ears. अगले 2 घंटे, वो 4 से 6 का स्लॉट, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ क्लास में, बच्चों को नहीं दिख रहा होता, लेकिन मेरा अंदर से सब कुछ ना यहाँ पे झंझना रहा होता, एंड आई स्टे अलर्ट फॉर दोज 2 hours. ये भाई वर्क्स फॉर मी. I don't know if it's going to work exactly for you, but you can give it a try. So that was just to get the ball rolling for these, and let's move on now to something a little more serious. अभी देखो, जैसे आयुषी ठाकुर एक है, ठीक है, आई एम स्क्रोलिंग डाउन एंड शी इज देयर। बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, जूम पे भी मेरे एएमए सेशंस में शी कनेक्ट्स विद मी, आई नो हर बाय फेस, शी हैज गॉट अ वेरी स्वीट वॉइस, एकदम डकलिंग टाइप की मुझे लगती है। ओके, सो आयुषी ठाकुर का क्या है यहाँ पे, सर मॉक्स में स्कोर्स नहीं आ रहे, बस एनालाइज करती हूँ। यार ये बस एनालाइज नहीं है, एनालाइज करना ही सबसे पावरफुल टूल है, स्पेशली इन दीज लास्ट फ्यू डेज। बट आयुषी, माई 2 cents here is maybe you are analyzing in a wrong way. I'll give you something over here that may work for you. Maybe you are checking your matlab analysis के time you are checking what is going wrong. My suggestion is, look at the questions that you've got correct. Let's say you got 12 to 14 questions correct. उनमें check करो the time taken for every question. Sometimes it so happens that we don't realize that some guzzlers are there. Those questions are eating away your time. 6 से 7 मिनट एक question में लगा. Do you think it's worth solving such a question? Let's say आयुषी, आपने critical reasoning के ना 2 questions correct कर दिए. You're very happy about it and you think critical reasoning is your forte.
तो आप ना सीधा कूद के क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस उठाना चाहेंगी, बट जब आपने ये एनालिसिस मेरे तरीके से किया और आपने टाइम टेकन देखा तो आपको दिखा 7 मिनट्स टेकन पर क्वेश्चन या 5 मिनट्स, दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम. Then you will realize that your question selection is wrong and your test taking strategy is taking a hit. All right. So Ayushi, I hope that's clear. अभी आगे बढ़ती हूँ मैं, तो इसमें मैंने एक पिक किया है यहाँ, अमीशा पटनायक, रिविजन स्ट्रैटेजी एंड डिक्रीज इन मॉक स्कोर्स. ये तो एक जनरल सी क्वेरी है जो सबकी है. अमीशा, रिविजन स्ट्रैटेजी इज लाइक, in the end you cannot revise everything end to end. If you have made some flashcards, good. Otherwise, you can go to the revision tool on iQuanta dashboard where you'll find some flashcards. उससे आप revision कर लीजिए. And I'll tell you something. In these last few days, cling on to mocks. Take mocks and take PYQ mocks. वो भी हमारे डैशबोर्ड पे डाला हुआ है, ठीक है. सो आप उसमें जाके करो. ये दोनों कंबाइन होकर के they become very powerful for you. ठीक है अमीशा, यही आपका काम आएगा एंड में. अच्छा, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें एनोनिमस मेंबर सावन झा, ये तो क्वांट्स वगैरह के, मुझे ऐसा देख करके ना क्वांट्स के जो डाउट्स हैं ये देख के लग रहा है दो चीजें दिमाग में आ रही हैं कि या तो बच्चों को वीआरसी के डाउट्स कम है या स्टूडेंट्स हैव गिवन अप ऑन वीआरसी की वीआरसी तो ऐसा ही है ही, पीड़ा हमें देता रहेगा लास्ट मिनट तक भी, तो छोड़ो इसके डाउट्स, हम क्या ही पूछे. नहीं, एक तीसरी चीज भी हो सकती है, इनको ये भी लग सकता है कि भाई पूछ करके फायदा ही क्या है, शबाना मैम तो आएंगी एक ही चीज बोलेंगी, बेटा लास्ट डे तक रीड करते रहो, इनके पास और कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है. ऐसा भी बोल सकते हो आप. चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे अच्छा देखो, एनोनिमस मेंबर 188, नींद बहुत आ रही है. भाई ये आप लोगों को नींद कहाँ से आ रही है? मतलब नींद एग्जाम के टाइम में मेरी नींद उड़ जाती थी, वो इसलिए क्योंकि भाई मैं तो हमेशा मतलब खराब पढ़ने वालों में से थी, ऐसा टाइप्स. अब आपको नींद बहुत आ रही है, कुछ तो उसका करना पड़ेगा. यू हैव गॉट योर स्लॉट, प्लीज ट्राई टू ट्रेन योर बॉडी अकॉर्डिंग टू दैट स्लॉट. इफ इट्स अ मॉर्निंग स्लॉट, जो कि कई बच्चों ने पूछा है यहाँ पे मॉर्निंग में, तो गाइज अब जैसे आज एक व्हाट्सएप पे मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम मॉर्निंग स्लॉट है, मेरा ना ब्रेन काम नहीं कर रहा उस वक्त. So I told him, see, if you wake up for the morning slot, like just 1 hour before that, your brain will still have that fog. It takes time for the brain to clear that fog. मैं ही उठती हूँ उसके बाद आधा घंटा तक तो आँख खोलना, आँख मलना, हाथ पैर उठा के सब कुछ लगाना, फिट करना, मतलब ऐसे ही उसी में टाइम निकल जाता है ना. सो गिव सम टाइम टू योर ब्रेन. If you've got a morning slot, you need to train yourself to wake up like really early. Otherwise, एक यहाँ पे ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ मैं. देखो ये मैंने मेरे घर में देखा है, मेरे दोनों बच्चों के इस वक्त एग्जाम्स चल रहे हैं और वो किस तरह से मैनेज करते हैं, आई टेल यू. वो ना दोनों नॉकटर्नल है. सो दे स्लीप ड्यूरिंग द डे, देन इवनिंग में दे वेक अप अराउंड 8:30 9 समथिंग, एकदम अलर्ट हो जाता है उनका माइंड, ठीक है. रात को वो पढ़ते हैं and then they do not sleep in the morning because in the morning, early in the morning, they have to go for their test. उनको पता है कि अगर वो सो गए उसके बाद उठेंगे तब the brain will have a fog. So they study throughout the night. They keep the brain alert. चाय कॉफी झंडू बाम कुछ भी रख लो आप, मम्मी की चपेट रख लो, मेरी चपेट रख लो, and then in the morning go and take the test, come back, eat and crash out. ये एक मैं ऑल्टरनेटिव बता सकती हूँ आपको. आई नो इट वर्क्स वेरी वेल. ओके, उसके बाद अगर मैं नीचे जाती हूँ तो एक भाई सिद्धि मास्के ने लिखा है. क्या लिखा है मैं आपको बता रही हूँ. वीए में समझ नहीं आ रहा है सर, कैसे करें. आई मीन जितने प्लेलिस्ट से शबाना मैम के आरसी वीडियोस अटेंड किए, आरसी इंप्रूव हो गया. वीए के लिए भी कुछ बता दो भाई. सिद्धि 300 काउंटडाउन सीरीज जो मेरा है, दैट इज नॉट डिवोटेड टू आरसी. उसमें दोनों है, आरसी एंड वीए. उठा के देख लो कभी उसको. इवन अभी जो संडे गया है उसमें मैंने मैराथन करवाया है 4 घंटे का, जिसमें 25 क्वेश्चंस वीए के दिए थे मैंने, with some revision tips and techniques. उसको उठा के देख लो. So there are things that we have been giving out for your VA revision. बस आपने लेना है, लेकर के यूज करना है. Other than that, revision tool जो मैंने बोला आपको, revision tool is there. उस पे जाओ आप, जा करके डैशबोर्ड पे है, उठा करके आप उस पे फ्लैश कार्ड्स हैं, मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स हैं वहां पे, यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दैट. ठीक है. उसके बाद अगर मैं नीचे जाती हूँ तो देयर इज अंकिता मिश्रा. अंकिता मिश्रा, पहले तो योर डीपी इज वेरी प्रिटी. ओके, नाउ वीआरसी के मार्क्स, ठहर जाओ लड़कों, आपको जरूरत नहीं है उनकी डीपी खोल के देखने की. ठीक है. अंकिता मिश्रा इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड. ओके, और उनका डाउट भी बहुत प्यारा सा आया हुआ है यहाँ पे, उस पे फोकस करते हैं. वीआरसी के मार्क्स कुछ दिन से बड़े लो हो गए हैं. आई यूज्ड टू स्कोर अबव 45 एंड दीज डेज आई barely touch 30 to 35.
शबाना मैम की बताई हुई स्ट्रेटजीज यूज कर रही हूँ बट स्टिल नॉट डूइंग एज गुड एज आई यूज टू डू। ये लास्ट में डिप बहुत नॉर्मल है अंकिता, बट टू थिंग्स दैट विल रियली हेल्प यू इन दीज लास्ट 10 days आर व्हाट? एक तो मॉक और पीवाईक्यू को कंबाइन करो, ठीक है, ये दोनों करके एंड यू प्लीज टेक द मॉक्स। दूसरी चीज, something that will really help every single student out there is time bound tests of 20 minutes. Set the timer for 20 minutes, okay, and please go ahead and take the test. आप जब टेस्ट दोगे उस उन 20 minutes में you're supposed to pick the best 7 questions out of 24. यू नो दैट गिव्स यू सो मच कॉन्फिडेंस। मतलब आपको 20 मिनट जब टाइमर चल रहा है ना, आपको दिखेगा 20 मिनट, मेरे तो 7 क्वेश्चंस हो गए, बल्ले बल्ले। दैट सेट्स द टोन फॉर द एंटायर टेस्ट। गो ऑन गाइस, गेट स्टार्टेड, अभी भी टाइम है। ये मैं बहुत पहले से बोल रही हूँ बच्चों को, कईयों ने सुना है, कईयों ने नहीं सुना है। यू कैन डू दिस इन दीज लास्ट फ्यू डेज। हो सके तो दिन में 2 बार दे दो अब, क्योंकि टाइम कम बच गया है। एंड दीज टेस्ट वर्क लाइक मैजिक because as I said, getting 7 to 8 correct in these first 20 minutes gives you the feeling कि भाई मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो गया है, अगला 10 मिनट, अगला 10 मिनट। जिस पे मुझे याद आया कि मैं एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपको और दे दूं। मैं अपना टेस्ट का टाइमिंग ऐसे डिवाइड करती हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ VNRC, नो वे, on the basis of 20 minutes, 10 minutes and 10 minutes. In the first 20 minutes, I will take TBTs to improve my score, time bound tests, confidence आ जाएगा। First 20 minutes में my brain gets trained to clear 7 good questions. उसके बाद मैं टाइमर देखूंगी, अच्छा चलो अब ना अगले 10 मिनट में 4 और उठाने हैं। क्या 4 नहीं उठा सकती हूँ मैं इधर उधर से? 4 उठाए, 10 मिनट और बच गए, अगले 10 मिनट में अगेन 4 उठाने हैं। So it's like 7, 4 and 4. 7 and 4, 11, 11 and 4, 15. I hope I have added properly. So ये 15-16 questions with great accuracy and your marks will definitely go up. ये सब डिपेंड करता है आपके TBTs पे, जो मैंने अभी आपको समझाया। I hope it's clear, अंकिता मिश्रा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अंकिता मिश्रा के उस पे जिया अस्थाना ने बोला, हाँ हाँ सही कह रही हो बहन, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। जिया अस्थाना आपके लिए भी है, सुन लो। और अमृतेश आनंद ने देखा 2 लड़कियां बोल रही हैं तो मैं भी साथ में यहाँ पे ना जॉइन कर लेता हूँ, उनकी हाँ में हाँ मिला लेता हूँ। अमृतेश बेटे, तू भी यही कर ले। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चलो। जी अस्थाना, उसके बाद आपका डाउट है। आपने बोला, आई एम नॉट एबल टू फिक्स माई स्लीप शेड्यूल इन माई टू माई अकॉर्डिंग टू माई स्लॉट टाइमिंग्स, मैनेज टू वेक अप। इसका मैंने अभी आपको समाधान थोड़ी देर पहले दिया है किसी और स्टूडेंट के क्वेरी पे। प्लीज गिव योर ब्रेन सम टाइम टू क्लियर द फॉग, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्टरनेटिव थिंग इफ इट वर्क्स फॉर यू। रात भर जाग करके आप एक्टिव रहो, सुबह को गो एंड टेक द टेस्ट, कम बैक एंड स्लीप। ऑलराइट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अपेक्षा गुप्ता, इनका एक बहुत प्यारा सा क्वेरी है। माई VRC स्कोर्स आर ड्रॉपिंग लाइक अ वाटरफॉल। क्या आपने जबरदस्त कंपैरिजन किया है? ड्रॉपिंग लाइक, लाइक लगा है इसमें तो दिस इज सिमिली है ना, मेटाफोर तो बोल नहीं सकते हैं। ड्रॉपिंग लाइक अ वाटरफॉल, मैं कहती माई VRC स्कोर्स आर ड्रॉपिंग लाइक हॉट पोटैटोस। ओके, इतना प्रैक्टिस किया है पहले, सब अब अजीब हो रहा है। QA में सब भूल रही हूँ सर, बड़ा पैनिक मोड हो रहा है। VRC स्कोर्स ड्रॉपिंग, VRC स्कोर्स ऊपर लाने के लिए मॉक्स, ओके, PYQs, 20 मिनट का टाइम बाउंड टेस्ट एंड मेरा 300 काउंटडाउन सीरीज। ये 4-5 चीजें आप पकड़ लो, एवरीथिंग इज गोइंग टू लुक अप इन द नेक्स्ट 8 days। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, समीर राठौड़ ने एक बहुत बड़ा सा पोस्ट लिखा है, लेकिन चलो उनका ना ज्यादा क्वांट्स क्वांट्स दिख रहा है मुझे। आगे बढ़ती हूँ मैं। अभी इसमें मुझे एक और पिक करना था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। हाँ, रिया गुप्ता, LRDI का स्कोर बहुत लो है, नेगेटिव में जा रहा है। आई ट्राई सेट्स, VARC में कभी अच्छी एक्यूरेसी होती है, कभी बिलो एवरेज से भी नीचे चली जाती है। रिया गुप्ता, आई रियली फील यहाँ पे दैट यू हैव गिवन अप ऑन रीडिंग। डेली रीडिंग, बच्चों जो लोग भी छोड़ चुके हैं, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मैजिक टू हैपन। आई नो आई एम कंसिडर्ड सम काइंड ऑफ सॉसरर और विच और विजर्ड, ऐसा है नहीं कुछ भी, ठीक है। इट्स ऑल योर प्रैक्टिस, इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। सो अगर आपने रीडिंग छोड़ दी है या आपको लगता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, औकात नहीं है, यू मिस्टेकन। यू नीड टू गिव योर सेल्फ दैट, गिव योर ब्रेन दैट VARC का फॉर्डर टिल द लास्ट डे। गो अहेड एंड डू दैट, ठीक है। उसके अलावा और यहाँ पे सब रेपिटेटिव वही है, पॉइंट्स हैं। सो मैंने अभी तक जितने भी एक्सप्लेन किए हैं उनमें से सबका कोई ना कोई अप्लाई हो जाएगा। एक और ले लेती हूँ एज द लास्ट वन, ऋषभ जैन।
I used to consistently score 40 plus in VRC mocks, PYQ or any other institution mocks. It has fallen to 20 to 30 range. I don't know why it's happening like this. ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, fluctuate होगा. Because now you have started taking mocks wala, I mean, you've started taking TYQ ka mocks. But in the next few days, you have to target TYQs completely. And mera 300 countdown series mein, it's like TYQs are mirrored. Okay, so maybe you can take that up and cover that end to end as quick revision. उसमें VARC सब दे रखा है मैंने. Go ahead, guys. अभी भी हमारे पास कुछ दिन है, but I would like to end on this note. In these last few days, no magic is going to happen. If you have not studied throughout the year, or if you started your prep in October and November, like many of you did, because I got some calls like about 2 weeks back, 3 weeks back saying, ma'am, I'm starting my prep now. So if you started your prep recently and if you're expecting some kind of magic to happen in these last few days, it's not going to happen. It is going to be proportionate to your hard work, right? And the kind of classes you have done, and the kind of strategies that you've applied, learned, and applied. So, in these last few days, what is needed? In a nutshell, something that is going to work for everybody. और हाँ, एक और बच्चे का यहाँ पे था जो मुझे इसी में जवाब देना है, जो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ ना. उसने एक ये लिखा था अ, अ, कि अच्छा, दर्श वोरा एक है जिन्होंने लिखा फोकस मोर ऑन मॉक्स या पीवाईक्यूज. इसका तो मैं जवाब दे चुकी हूँ. देयर इज वन स्टूडेंट, आई एम नॉट एबल टू लोकेट दैट हियर राइट नाउ. उसका हम फ्लैश कर देंगे पीछे में बैकग्राउंड में. बट दैट स्टूडेंट हैज सेड, मुझे बस ना पॉइंट्स में बता दो प्रायोरिटी किसको देनी है लास्ट फ्यू डेज में. पॉइंट फोकस 1, फोकस 2, वही मैं आपको बता रही हूँ इन अ समिंग अप वे. The things that are going to work wonders for you in VARC in these last few days are: number 1, continue with your reading till the end. Okay? उसके बाद जो भी होगा वो आप छोड़ दो, आप करते रहो ये, right? उसको underestimate ना करो. Number 2, mocks. Number 3, PYQs. Combine करो दोनों को if possible. Number 4, you need to cover my 300 countdown series, because in that every question is kind of framed in a way to mirror CAT PYQs. ठीक है. Number 5, संडे को अभी जो मैराथन हुआ था 4 घंटे का, उसके क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा तगड़े बनाए थे मैंने, just so that you guys can get good revision. उसको कर लो. And 6th, last but not the least, you really need to learn how to stay calm. इन लास्ट दिनों में अगर आपने पैनिक किया, I cannot save you. Nobody can save you. चलो एक 7th point भी बता ही देती हूँ. 6 तो आपने कर लिया. 7th point ये है, you guys need to keep me in your heart and mind when you go for your test and when the VARC ka dabba opens. You really need to see me there. You really need to hear my voice. Why? Because तब आपकी आवाज में वो गूंजेगी. आशीष, मैंने बोला था ना ये वाला क्वेश्चन में ट्रैप ऐसा होता है, इसको छोड़ आगे बढ़, इसमें टाइम टेक हो रहा है, इसको छोड़ो आगे बढ़ो. Okay, so these are the points that are really going to help you in these last few days. Chin up, guys. Panic mat karo, जैसा मैंने बोला है, and get down to the last few days of your prep journey. I'm going to see you again soon. Take care and keep learning. Thank you.